पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अमृतपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव मुझे हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, कहा, और पूरे तन मन धन से सब लोग मेरे साथ लगे। चुनाव तो हमारे क्षेत्र की जनता ही लड़ रही है और इतना अपार समर्थन सहयोग उन लोगों का मुझे मिला। मैं समझता हूँ शायद मैं किसी पार्टी से लड़ता तो इतना समर्थन मुझे नहीं मिल पाता। आज हमारा चुनाव मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। और इसमें बीच में बहुत से लोग जो हरास हो रहे हैं, जिन्हें गांव में समर्थन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इस चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कराने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जिससे कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे सहयोगी किसी दबाव और प्रेशर में आए। इस तरीके की कार्रवाई उन्होंने करनी शुरू की है, लेकिन इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना हमारे किसी सहयोगी के ऊपर, ना किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर। वो निरंतर और हौसले के साथ चुनाव में लगे हैं और जितना लोग दबाने का प्रयास कहीं पे कर रहे हैं, परेशान करने का कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा उनमें उत्तेजित, उनमें जोश भर रहा है, ताकत आ रही है और पूरी क्षमता के साथ वो हमें चुनाव लड़ाने का पूरा काम कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि चुनाव हमारा उस दौर में पहुंच गया है कि हम चुनाव जीत गए। और ये हालात, परिस्थितियाँ, लोग कभी कभी इस बात पे भी चर्चा कर देते हैं कि यादव लड़ेगा, वोट बटेगा। कोई भी चुनाव हमारा या हमारे पिताजी का कोई ऐसा नहीं रहा जिसमें यादव हमारे खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं आया। उसके बाद भी लोगों ने एक ही फैसला किया, वो मुझे चुनाव जिताने का। वो ही फैसला, वही संकल्प आज भी लोगों के मन और दिल में है कि हम नरेंद्र सिंह यादव को चुनाव जिताएंगे और जीतेंगे। लेकिन कहीं कहीं छुटपुट उन लोगों ने घटनाएं करने का भी प्रयास किया। वो अभद्रता भी करने की भी एक दो जगह घटना हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। मैं नहीं चाहता कि चुनाव में कोई किसी प्रकार के कानूनी तौर पे किसी कानून का उल्लंघन हो, लेकिन ये लोग उसी प्रयास में लगे हैं। उन लोगों को एक संदेश ऐसा वैसे अपने आप ही जा रहा है, जो गलत काम करेगा निश्चित तौर पे वो उसके खिलाफ ही संदेश जाता है। जनमानस की भावनाएं, जनमानस का लगाव, स्नेह और प्रेम उतना ही मेरे साथ बढ़ता है। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अमृतपुर विधानसभा में 12 में भी यही प्रत्याशी लोग थे, आज भी वही प्रत्याशी हैं। तो आज निश्चित साफ स्थिति साफ है कि चुनाव नरेंद्र सिंह यादव ही जीत रहे हैं और नरेंद्र सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए हम तो अपने मेहनत, प्रयास और अपने जो मैंने क्षेत्र के लिए किया, मैं समझता हूँ पिछले जब भी मैं अमृतपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने आया, उससे पहले विकास आप देख लीजिए, आज देख लीजिए, हमने इतना विकास करा दिया कि शायद पिछले 50 वर्षों में इतने विकास कार्य नहीं हुए होंगे जो हमने अपने कार्यकाल में करा दिए। आज उससे लोग वाकिफ हैं, उसको लोग मानते हैं कि अमृतपुर विधानसभा का क्षेत्र का विकास माननीय नरेंद्र सिंह यादव जी ने कराया, लोग कहते हैं और उसकी वो सराहना भी करते हैं। और सबकी एक भावना भी है, लोग चाहते भी हैं नरेंद्र सिंह यादव को मैं जिता के पुनः विधायक बनाना चाहता हूँ, ऐसी आम लोगों में चर्चा है और उसका हमें पूर्ण रूप से उनका सहयोग भी मिल रहा है, उनकी ताकत मिल रही है हमें। और हम चुनाव अपने लक्ष्य को पाने की तरफ निरंतर रोज बढ़ा रहे हैं। आज पूरे क्षेत्र में चारों तरफ हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं और हर बूथ को जिताने का संकल्प ले रखा है और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं। चाहे 2 यादव लड़ें, 4 लड़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइट किससे मान रहे हैं आप? फाइट तो हमारी बीजेपी से ही होनी है, और क्योंकि पिछली बार भी यही स्थिति बनी थी और आज भी वही है। और बाकी तो कोई प्रत्याशी ऐसा है ही नहीं जो
जिसे हम कह सकें ये फाइट में है, ये लड़ाई में है, हम तो मानते ही नहीं हैं। सपा प्रत्याशी कहीं न कहीं आपके पीछे है। सपा प्रत्याशी तो कहीं है ही नहीं, सपा प्रत्याशी तो कहीं है ही नहीं। वो अलग बात है, पार्टी के नाम पे उछलते घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उनके लोग होते हैं, वो अलग बात है। कई जगह भिड़ंत देखने को मिली है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और आपके कार्यकर्ताओं में। नहीं, हमारी भिड़ंत तो किसी से नहीं हुई है। ये लोग अनावश्यक रूप से वो काम किए, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, हमारे लोग गए उन गांव में पहुंच गए, नारेबाजी करना, तो फिर वो खुद ही भागते हैं, उसका सपोर्ट गांव वाले करते हैं। भाई जो गलत करता है वो गलत उसी के खिलाफ जन आक्रोश होता है, वो होता है। और जहाँ जहाँ ये खुराफात हो रही है, कर रहे हैं, उतना हमारा वोट बढ़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि यादव मतदाता साइकिल देख के फिर रह नहीं पाता है। यादव मतदाता हमारे क्षेत्र का सिर्फ नरेंद्र सिंह यादव को देखता है। साइकिल दूसरे नंबर की बात होती है। जब नरेंद्र सिंह यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं तो साइकिल उनकी उसकी कोई वरीयता या प्राथमिकता नहीं है। क्या कभी वही पहले आपने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में अखिलेश यादव ने कुछ संपर्क करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, हमारा कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ, हमने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नहीं, विधायक जी आप बहुत पहले से चुनाव प्रचार कर रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आप प्रत्याशी हैं, आप अपने क्षेत्र में जाइए, तो आप क्षेत्र में रहे लेकिन आपका टिकट कट गया, क्यों काटा? अब ये तो उनसे आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम क्या दे सकते आप हैं। 7 बार विधायक रहे हैं फरुखाबाद में। ये तो सभी जानते, 6 बार मैं विधायक रहा जी। और मजबूती के साथ हमने पार्टी खड़ी की थी। उसके बाद भी उन्होंने टिकट काटा, ये उनकी अपनी सोच है, अपना विचार है, उनका क्या वो है, विज़न क्या है, वो जाने, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, नरेंद्र सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी में नहीं थे तो फरुखाबाद में कोई भी समाजवादी पार्टी की एक भी सीट कभी नहीं थी। और जब मैं आया पहली बार, जब मैंने 96 में ज्वाइन की, तो मैंने 2 सीटें जिताई। उसके बाद एक और बड़ी दोबारा चुनाव में एक सीट और बढ़ाई, मैंने 3 सीटें यहाँ जिताई, तो काम किया। आज नरेंद्र सिंह नहीं है, बाकी रिजल्ट आप बाद में देख लीजिएगा कि क्या स्थिति रहती है। नरेंद्र सिंह यादव से लोग जुड़े हैं या किससे जुड़े हैं, वो बात की बात है। नेतृत्व का जो दौर बदला, उससे क्या पार्टी कुछ अलग हुई है अपनी लाइन से? अब देखिए, सिद्धांत उसूल किसी के भी बदलते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन। नहीं, मुलायम सिंह के नेतृत्व से अखिलेश यादव का जो नेतृत्व आया है, उससे पार्टी के जो मूल सिद्धांत थे, मूल लाइन थी, उससे कुछ अलग हुई गया? नहीं, अब ये वो उनका कहना है कि हमारी नई सभा नई हवा है, तो वो नई सोच के साथ वो अपना क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन माननीय नेताजी की सोच दूसरी थी, उनकी ज़मीनी सोच थी, ज़मीनी कार्यकर्ता से जुड़ाव था, लगाव था, वो आज देखने को नहीं मिला। और अभी क्या स्थिति लग रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से? अब उत्तर प्रदेश के हालात तो प्रथम चरण शुरू हो जाए, उसके बाद ही हालात स्पष्ट क्लियर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों में आक्रोश भी है, टिकट बंटवारे में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, अप्रत्याशित लोगों को टिकट दिए गए हैं, उसका जरूर कुछ न कुछ टिकट न मिलने से आप कुल मिला के नाखुश हैं? हम नाखुश काहे गए, वो तो उनका फैसला था, हमारा कोई दबाव तो नहीं था ना। हमारा बसपा जैसी हो गई सपा, क्या यहाँ भी पैसा चल रहा है टिकट के लिए? अब ये तो पैसे देने वाले जाने, वो लोग जाने, यहाँ जो ये हम क्या कह सकते हैं। अभी लेकिन हमारी पार्टी के जो कार्यशैली में जरूर थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया है, वो अलग बात है। और ये कोई भी नेतृत्व हो, कोई भी नेता हो, अपना विश्वास अगर लोगों में वो नहीं पैदा कर पाता है तो वो नेता नहीं बन पाता। तो वो विश्वास लोगों के दिल में मेरा है, उसी दम से मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझे अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए इच्छुक हैं।